क्वेश्चन 12 भी बिल्कुल क्वेश्चन 11 की तरह का है। 18 m5 x क्यूब। नीचे आपने देखना है कॉमन क्या आता है इसके अंदर। तो नंबर्स के अंदर देखें क्या कॉमन है आपके पास। 27 और 36 कौन सा टेबल आपके जहन में आता है? 9 का टेबल। 9 3s आर 27 एंड 9 4s आर 36। तो 9 को आप बाहर कॉमन निकाल लेंगे। फिर M4 और M6, इन दोनों में से छोटी पावर कौन सी है? M4, उसको आपने बाहर निकाल दिया। X8 और X6, इसमें से छोटी पावर कौन सी है? X6, इसको भी आपने बाहर कॉमन निकाल दिया। अब आपने देखना है 27 में से 9, 27 को अगर आप 9 से डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आता है? 3। 9 3s आर 27 होता है, इस वजह से हमने यहाँ लिखा है। M4 था अंदर, आपने उसमें से M4 ही निकाल लिया बाहर, तो कुछ भी नहीं बचा। में से x निकाल दिया तो 2 बचा, तो x की पावर 2 हो जाएगी। मैं x की बात कर रहा हूँ अब, ये वाली। आप जो कॉमन निकालते हैं वो आप पावर्स में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। टोटल आपके पास 8 पावर थी, आपने जो कॉमन निकाला वो 6 पावर निकाली है कॉमन, तो 8 माइनस 6 आपके पास पावर 2 आ गई। बीच में कौन सा साइन है? माइनस का, मैंने माइनस का साइन लगा दिया। 9 के टेबल में 36 कहाँ आता है? 4 पे। M6, M आपके पास 6 है, आपने कॉमन कितना निकाला है? M4, तो 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा आपके पास? 2। X6 था, निकाला भी X6 ही, जो आपकी पावर थी वही आपने पूरी की पूरी बाहर निकाल दी, तो x की जगह पे कुछ नहीं आएगा। अब आप यहाँ मजीद कटिंग कर सकते हैं, कैंसिलेशन कर सकते हैं। 9 है और ऊपर 18 है, 9 1s आर 9, 9 2s आर 18। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ आपके पास M5 आ रहा है ऊपर, नीचे आपके पास M4 आ रहा है, तो आप इसमें सब्ट्रैक्शन कर देंगे। सेम बेसिस डिवाइड हो रही हैं, पावर्स उनकी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। इसी तरह x की पावर में से सब्ट्रैक्ट होगा, 3 माइनस 6। अब बेसिकली हुआ क्या है यहाँ कि आपके खाली जो पावर्स हैं सब्ट्रैक्ट हो क्यों रही हैं? क्योंकि ये आपके पास यहाँ से ख़त्म हो गई हैं। अब नीचे ये M4 X6 नहीं रहा, मैंने यहाँ नीचे नहीं लिखा हुआ अब यहाँ M4 X6, क्योंकि ये ऊपर जाके अब सब्ट्रैक्ट हो गए हैं। X6 X3 के साथ सब्ट्रैक्ट हुई है और M4 M5 के साथ। और फाइनल स्टेप अब इसका है, मैंने बताया था जब भी आपके पास पावर्स नेगेटिव होंगी तो आप उनकी लोकेशन चेंज करेंगे। तो ऊपर आ रहा है X, तो इसको मैं नीचे ले जाऊंगा। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ऊपर आप देखें आपके पास दोनों जगहों पे 5 आ रहा है, तो आप 5 कॉमन निकाल लें। दोनों जगहों से 5 निकल गया तो आपके पास खाली C रह गया इस जगह पे, फिर बीच में माइनस का साइन आया, और इस जगह से 5 निकला तो खाली D रह गया। नीचे अब आप क्या कर सकते हैं? नीचे आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूला कौन सा होता है? A² माइनस B² का फॉर्मूला। एक दफ़ा आप प्लस लिखते हैं और एक दफ़ा उन्हीं वैल्यूज को माइनस के साथ लिखते हैं।
तो ये बेसिकली फॉर्मूला, ये आप लिखेंगे कि मैं अब ये फॉर्मूला अप्लाई करने लगा हूँ या लगी हूँ। तो ये आपने पहले लिखना है और उसके बाद फिर आपने अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये भी पहला स्टेप है। उसके बाद जब आप फॉर्मूला लिखेंगे उसके बाद इसको ओपन करेंगे। तो सी स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर, इसको आप लिख देंगे सी प्लस डी, सी माइनस डी। जिस तरह आपका ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, एक दफ़ा आप ए को प्लस, ए और बी को प्लस के साथ लिखते हैं और एक दफ़ा ए बी को माइनस के साथ। इसी तरह आप सी डी के अंदर है चीज़, तो आपने बिल्कुल सी और डी को पहले प्लस के साथ लिख देना है और सी और डी को फिर बाद में आपने माइनस के साथ। अब आपका यहाँ सी माइनस डी के साथ कैंसिल हो गया, बिल्कुल सेम वैल्यूज हैं। तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 5/c+d। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप देख सकते हैं आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ रहा है। आपके जहन में पिछले क्वेश्चन में जो हमने फॉर्मूला किया वही वाला जहन में आ जाना चाहिए। तो इसके भी हम स्टार्ट में वही फॉर्मूला लिखेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपके पास क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। जब आप ये फॉर्मूला पहले उतार लेंगे और उनको बता देंगे अपने एग्जामिनर्स को कि अब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करने लगे, तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। एक्स और वाई को एक दफ़ा प्लस साइन के साथ लिख देना है और एक्स वाई को एक दफ़ा माइनस के साइन के साथ। नीचे आप देखें, नीचे जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है इसके अंदर 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 आप कॉमन निकाल लें तो y माइनस एक्स आ जाए। अब यहाँ एक मसला आ गया कि हमारे पास अगर ये चीज़ आपके पास अगर ये थोड़ा सा उल्ट होती, x माइनस वाई होती, तो हम इसको ऊपर वाली वैल्यूज़ के साथ कैंसिल कर सकते थे। लेकिन यहाँ अब ये कैंसिल नहीं होगी, तो इसको चेंज करने के लिए, इसकी साइन चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं काम, नेगेटिव साइन भी कॉमन निकाल लेंगे बाहर। जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी ये जो वैल्यू है ना y वाली नेगेटिव हो जाएगी और x की वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगी। इनके साइन चेंज हो गए बेसिकली। y पॉजिटिव था यहाँ, नेगेटिव हो गया इधर, नेगेटिव था ऊपर और नीचे क्या हो गया, पॉजिटिव x। और आपने एक काम क्या किया कि एक नेगेटिव साइन भी बाहर लगा दिया, जिसकी वजह से आपका अंदर वाली वैल्यूज की साइन चेंज हो गई। तो अब आप देख सकते हैं कि अब आपकी कैंसिलेशन बड़ी आसानी से हो रही है। एक्स माइनस वाई के साथ कैंसिल हो गया और ये आपका आंसर आ गया। ये नेगेटिव साइन आप ये जो नेगेटिव साइन होता है ना, आप इसको कहीं भी लिख सकते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे लिखा जाता है। या तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, या y के बिल्कुल x से ऊपर वाली वैल्यूज के बिल्कुल साथ लिख सकते हैं, या बिल्कुल इस जो आपकी फ्रैक्शन वाली लाइन होती है इसके भी बिल्कुल करीब इस तरह लिखा जा सकता है। तो इसके मुख्तलिफ तरीके होते हैं लिखने के, आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं।